अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, अगर आप भी हर साल एक ही तरह का आम का अचार बनाकर बोर हो गए हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल ख़ास होने वाली। आज हम बनाएंगे कच्चे आम के दो बिल्कुल अलग और मज़ेदार अचार, एक तीखा चटपटा और दूसरा मसालेदार देसी स्वाद वाला। ऐसा स्वाद कि खाने की थाली का मज़ा दुगना हो जाएगा। आपका खाना नहीं ख़त्म होगा लेकिन अचार ख़त्म हो जाएगा आपके दस्तरख्वान से, इसलिए इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तभी आप लोगों को रेसिपी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दो आम ले लेनी है। तो ये बड़े साइज़ की हमारी आम है तो हमने दो ली हैं। अगर आपके आम का साइज़ छोटा है तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसका ये वाला पार्ट कट कर लेना है, जिधर से ये लगी होती हैं, जिधर इनके डंठल होते हैं। तो हमने उसको अलग कर दिया है। अब हमने इस तरीके से एक मशीन ले लेनी है जिससे आप आलू के चिप्स वगैरह बनाते हैं, वही हमने ले ली है मशीन। अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से इसको कट कर लें कटर से, नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी इसी तरीके से इसको कट कर सकते हैं सेम। तो देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ आ चुकी हैं तो ये कटने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना गुठलियाँ वाली हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है ये अचार बनाने में। तो हमने थोड़ा सा लेट ये अचार बनाया तो इस वजह से इसमें हल्की सी गुठलियाँ आने लगी हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी आम भी फ्रेंड हम कट कर लेंगे स्लाइसेस में इस तरीके से। फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। बहुत ईजी, आपका झटपट अचार बन के तैयार हो जाएगा और इंस्टेंट अचार है, आप तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए, इंजॉय करिए। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे स्लाइसेस कट कर लिए। अब इनके अंदर जो बीज होंगी हमें इन बीजों को हटा देना है और इनके अंदर एक बारीक सी झिल्ली जैसी रहती है, उसको भी आपको हटा देना है, वरना आपका अचार फ्रेंड ख़राब हो जाएगा। अब इस तरीके से हम फिंगर साइज़ में इन्हें कट करेंगे, जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ फिंगर बनाते हैं आलू के चिप्स वगैरह, उसी तरीके से हम इनको भी लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे सारे। तो फ्रेंड चलिए सारे इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा तो बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट वाला अचार आपका बनके तैयार होगा। तो चलिए सारा कट कर लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस आप लोगों को क्या करना है। तो सारे लच्छे इस तरीके से हमें अलग अलग कर देने हैं, सेम इसी तरीके से आपको भी कट कर लेना है। तो देखिए हमने सारे इसी तरीके से फ्रेंड कट कर लिए हैं। अब हमको आगे का क्या करना है, इसमें कुछ हम स्पाइसेस वगैरह डालेंगे मज़ेदार बनाने के लिए अचार को। तो इसमें हम हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्ची की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने लिया था 2 आम, वज़न में ये आधा किलो आम होंगी, इसलिए आम बड़ी बड़ी सी थी हमारी। तो अब इसमें हम डालेंगे कम से कम 50 ग्राम के करीब हरी मिर्च। हरी मिर्चों को पहले ही से धुल के हमने एकदम बिल्कुल सुखा लिया, एकदम ड्राई होनी चाहिए। इसी तरीके से आम भी आपकी ड्राई होनी चाहिए, पानी वगैरह बिल्कुल भी इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर आम के अचार में पानी चला जाता है तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हमने 50 ग्राम के करीब हरी मिर्चें डाल दी हैं और 50 ग्राम के ही करीब लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। और ये आधा किलो आम का हम बता रहे हैं रेसिपी। आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ये अचार बनाएं, अगर आपको पसंद आए, पहले आप कम ही बना के खाइए, जब एक बार बनाएंगे तो आप इनको ढेरों ढेर बनाने वाले हैं, इसलिए इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है अचार। और सबसे बात खास ये है कि इसको आपको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इंस्टेंट अचार आप बना के घर के अंदर रखिए, बिना धूप के ये टेंडर हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया था, तो हमने उसको डाल दिया है उसी आम में जो हमने आम कट करके रखी थी। तो लहसुन और मिर्ची को भी हमने उसी में डाल दिया है। अब हमने दूसरी आम ले लिया है एक। तो आपने पहले सुना होगा, पहले ज़माने में आम का कुच्चा वाला अचार बनता था, तो वही समझ लीजिए आम के कुच्चे वाला अचार की रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। ये भी अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, सेम एक ही मसाले से बन के तैयार होगा, एक मसालों से 2 अचार बन के तैयार होंगे, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग अलग आएगा। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सच में एक ही मसाले से एक ही तरीके से बने हैं अचार, लेकिन टेस्ट दोनों का डिफरेंट सा क्यों हो गया। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से आम के पीसेस कट कर लेने हैं। तो ये हमने सिर्फ एक आम का ही बनाया था, एक आम में ही ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, तो हमने सिर्फ एक आम का ही बनाया था। बड़ी आम थी तो एक आम में हो गया था, अगर छोटी आम है तो 2-3 ले लीजिएगा। आप अपनी फैमिली के हिसाब से भी इसको बना लीजिएगा। जब एक बार आप थोड़ा सा बनाएंगे ना, सबकी फरमाइशें डिमांड आने वाली हैं कि आप फिर से वही अचार बनाइए, इसलिए इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो हमने जो लहसुन मिर्च वाली डाली है ना, उसमें और इसमें भी डालेंगे। तो अगर आपको लहसुन या मिर्च कुछ भी हटाना है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट अचार तभी बनेगा जब ये दोनों चीज़ें इसमें डालेंगे।
तो आपके पास ग्रेटर है तो इस तरीके से ग्रेट कर लीजिएगा, और अगर चॉपर है तो चॉप कर लीजिएगा। चॉपर से चॉप करने से ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे, और नहीं तो आप ग्राइंडर जार में पल्स मोड पे चलाइएगा, उसमें भी इस तरीके से अच्छे से दरदरा सा कूट जाता है। तो चलिए, जो और भी बाकी बची हुई आम है उसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे चॉपर में चॉप। तो देखिए, सारी हमारी पूरी आम एक चॉप हो चुकी है। अब इसी हम चॉपर में डाल देंगे फिर से थोड़े से मिर्च वगैरह, यानी हम 8 से 10 मिर्चें डाल देंगे, और थोड़ी सी हमने लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे इसी में। तो आप चाहे लहसुन भी स्किप कर सकते हैं या हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इसको भी इस तरीके से चॉपर से चॉप कर लिया है। अब इनको भी इसी में हम डाल देंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनको बनाना। तो एक बाउल ले लिया, बाउल में हम डाल देंगे ये चॉप की हुई मैंगो, यानी रॉ मैंगो जो कच्ची आम होती है उसको, और उसी में डाल देंगे ये हम लहसुन और हरी मिर्च को भी फ्रेंड। तो देखिए, लहसुन और हरी मिर्च को डालने के बाद अब हम किसके मसाले तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, मसालों को हम रोस्ट करने से पहले एक काम कर लेंगे कि हम इसको ऑयल गरम करके रख देंगे अचार के लिए, जिसमें जब तब तक ठंडा हो जाएगा। तो ऑयल हमने पूरा ले लिया है भर के, जितना हमारे तड़का पैन है पूरा तड़का पैन को भर के हम इसको अच्छे से धुआंधार गरम कर लेंगे। जब तक ये अच्छे से धुआंधार गरम ना हो तब तक इसको आपको गरम करते रहना है। तेल अच्छे से गरम हो गया फ्रेंड, एकदम धुआंधार, उसको हमने अलग हटा करके रख दिया है। अब चलिए अचारों का मसाला बनाते हैं। तो 1 चम्मच भर के हमने मेथी दाना ले लिया है, और 1.5 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा लिया है, और 1.5 चम्मच ही हमने इसमें सौंफ ली है, और इसमें ले लेंगे 1 चम्मच काली सरसों, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे पीली सरसों। तो आप काली और पीली सरसों दोनों डालिएगा, उससे देखिएगा अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड। और 3 चाय के चम्मच हमने भर के डाल दिया है साबुत धनिया। बस यही मसाले इसमें गए थे, और भी अभी मसाले इसमें जाएंगे, लेकिन हम बाद में इसमें डालेंगे। अब अभी ये हम मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो आपने देखा काली सरसों, पीली सरसों, और हमने इसमें डाला था ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया, और आधा चम्मच हमने आखिर में इसमें डाल दिया काली मिर्चें साबुत। अब इनको हम ठंडा हो जाने देंगे, और ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनको फ़ाइन पाउडर बना देंगे। बिल्कुल फ़ाइन नहीं बनाएंगे, थोड़ा हल्का दरदरा ही रखेंगे। अचार में हल्का सा दरदरा ही अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने इसको डाल दिया है ग्राइंडर जार में। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड, और फिर आपको दिखाएंगे कि आगे इसमें और भी क्या मसाले वगैरह जाने वाले हैं। तो देखिए कैसे हमने 3 कच्ची आम से 2 अलग अलग स्टाइल के अचार तैयार होते, अलग मसाले, अलग तरीका, और दोनों का स्वाद इतना लाजवाब कि आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा ज़्यादा टेस्टी है। एक बार बना कर रख लीजिए तो पूरा साल स्वाद याद रहेगा। तो देख सकती है फ्रेंड, बहुत अच्छे से मसाला हमारा दरदरा सा ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले वगैरह और भी ऐड करेंगे। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। अगर स्किप करके देखेंगे तो रेसिपी मिस हो जाएगी, तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हमने आधा चम्मच कलौंजी डाल दी, 1 चाय का चम्मच भर के हमने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना है। लाल मिर्चें जब डालेंगे ना कश्मीरी वाली, तो इसका कलर अच्छा आएगा, उससे तीखापन बिल्कुल भी नहीं होगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम ये वाला अचार को मिक्स करके बनाएंगे, जो हमने इस तरीके से आम को स्लाइसेस में कट करके रखा था। अब उसमें हम डाल देंगे 2 चाय का चम्मच भर के ये वाला मसाला, और थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन इस तरीके से क्रश करके हाथों की मदद से डाल देंगे। और इसमें डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए हींग। तो हींग तो ज़रूरी जाएगी अचार में, आप लोग ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे ये हल्का सा गुनगुना सरसों का तेल। ये हल्का सा फ्रेंड गुनगुना है, हल्का गुनगुना ही इसमें डालिएगा। अब हम आखिर में डालेंगे अचार को 4 चांद लगाने के लिए। अचार का जो मज़ा आएगा तो इस नमक से ही आता है। तो नमक अचारों में थोड़ा खुला सा रहता है, तो हमने 1.5 चम्मच भर के नमक डाला है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, तो हाथों की मदद से ही मिक्स करिएगा। हाथ आपके बिल्कुल साफ़ और ड्राई होने चाहिए, हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड होना चाहिए। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चटपटा अचार बनके तैयार हो गया है। और आखिर में हमने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया। अब यहाँ पे बात आएगी कि आपको ज़्यादा दिन तक अगर रखना है तो आप आमचूर पाउडर को स्किप करके फ्रेंड 2 चाय के चम्मच भर के इसमें वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डालिएगा। तो आप अचार इसको 1 साल तक रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट अचार बना रहे हो तो आप आमचूर का पाउडर डालिएगा और खाइएगा, तुरंत बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। अब हमने ये कुच्चा अचार जो लिया है बनाने के लिए आम और लहसुन और मिर्चें, उसमें हमने डाल दिया थोड़ी सी हींग
और इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाला, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और 1 चम्मच हमने इसमें भी डाल दिया है आमचूर पाउडर और 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मसाला। और जो हमने आधा तेल बचा के रखा था यानी सरसों का तेल, उसको भी इसमें हमने डाल देना है और चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो देखा फ्रेंड कितने झटपट ये हमारे अचार दोनों बनके इंस्टेंट तैयार हो गए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार हमारे इन अचारों की रेसिपी को। तो हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया था तो हमने सोचा चलिए इसको भी इसी में डाल देते, इसलिए अचार वाला मसाला तो वैसे भी टेस्टी लगता है। तो देखिए हमने मसालों को इस तरीके से डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम एक साफ़ कंटेनर में भर के रख देंगे, जो बिल्कुल साफ़ पहले से होना चाहिए, पानी वगैरह बिल्कुल भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो दोनों हमारे अचार बनके तैयार हो गए हैं इंस्टेंट वाले। कैसी लगी फ्रेंड रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अचार की रेसिपी एक बार हमारे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत सबको पसंद आएगी। अगर आप अचार के शौकीन हैं ना तो आपका भी ये अचार फेवरेट होने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये कि झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, खिचड़ी पुलाव वगैरह के साथ खाएं ना, मज़ा ही आ जाएगा। हर चीज़ का स्वाद दुगना होने वाला है। तो हमने 2 एयर टाइट कंटेनर ले लिए हैं, कांच के लिए हैं, उनको हमने पहले ही से धुल करके अच्छे से सुखा लिया है। अब सिर्फ हमें इन अचारों को रखना है। तो पहले हम ये कुच्चा वाला अचार है उसको रखेंगे। तो ये 1 आम का अचार बना है, ये बहुत आसानी से छोटे कंटेनर में आ जाएगा। तो देखिए हमने इसको रख देना है अच्छे से। और फ्रेंड फिर हम ये जो स्लाइसेस वाला अचार को कट करके बना करके रखा है, फिर उसको हम बड़े कंटेनर में रखेंगे। इसलिए ये 2 आमों का है, आधा किलो आम का है, ये 250 ग्राम आम का है। तो इसलिए छोटे और बड़े कंटेनर 2 लेने पड़ेगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप फिर बड़ा ही कंटेनर लगेगा उसमें। तो फ्रेंड आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच करते हैं और आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए ये वाला भी अचार हमने कंटेनर में भर दिया, थोड़ा सा हमने ऑयल बचा लिया था कि हल्का सा ऊपर से डाल देंगे। तो देखा ना फ्रेंड कितना झटपट बनके तैयार होता है ये इंस्टेंट आम का अचार। तो जल्दी से इन 2 तरीक़ों के कच्चे आम के अचार की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने खाने में डालिए ज़बरदस्त देसी तड़का। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी हमने शेयर कर रखी है और ये हमने पिछले साल आम का अचार बनाया था, यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ पे देखिएगा। ये भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ था। तो मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।